व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ फैसल और आप देख रहे हैं माय ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाईफाई हैकिंग से रिलेटेड। मतलब ये कि मैं आपको कोई हैकिंग नहीं सिखाने वाला हूँ, आप किस तरीके से वाईफाई हैक कर सकते हो। मैं ये बताने वाला हूँ अगर आपका वाईफाई का पासवर्ड हैक हो चुका है तो फिर आपने क्या करना है, क्या आपके पास पॉसिबल उसका सोल्यूशन होगा। और अगर आपकी मोडेम टोटली हैक हो चुकी है, टोटली से मुराद ये कि अगर आप आईपी डाल रहे हैं और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भी किसी ने हैक कर लिया तो फिर आपने क्या करना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसमें मैं आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, राउटर से रिलेटेड, आपके वाईफाई से रिलेटेड। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप ओपन वाईफाई किस तरीके से बना सकते हैं। मीन्स ये कि ओपन वाईफाई ये होता है कि वाईफाई के ऊपर पासवर्ड कोई नहीं लगा होता, ओपन वाईफाई होता है, उसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं होता। आपकी डिवाइस फिर भी उसके साथ कनेक्ट होगी लेकिन दूसरे की डिवाइस कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी डिवाइस का मैक आईडी अपने राउटर में ऐड किया होगा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसा होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा आप स्ट्रॉन्ग वाईफाई पासवर्ड किस तरीके से बना सकते हो। मतलब ये कि अगर कोई हैक भी कर ले आपका वाईफाई पासवर्ड तो जब वो लगाएगा तो वो लगेगा ही नहीं पासवर्ड आपका। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। टॉपिक की जानिब जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, जो कि वीडियो के नीचे भी होगा। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का टैब होता है, उसको ओपन करके उधर मेरे चैनल का लिंक भी होगी, तो उधर से भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी आपको इसके पैसे नहीं देने पड़ते। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का साइन है इसको ऑन करना मत भूलिएगा और सेंड में ऑल नोटिफिकेशन पे चेक लगा के इसको सेव कर लीजिएगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि मैं जितनी भी न्यू वीडियोस बनाता हूँ आईटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ का सोल्यूशन की वीडियो बनाता हूँ तो वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलते हैं टॉपिक की जानिब। दोस्तों, फ़र्ज़ कर लें आपका राउटर बिल्कुल हैक हो चुका है, आपको उसका यूज़र नेम भी नहीं पता, पासवर्ड भी किसी ने चेंज कर दिया, आपका वाईफाई का पासवर्ड चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो फिर आपने क्या करना है, उसके लिए तो एक ही सोल्यूशन है कि आपको अपने राउटर को हार्ड रीसेट करना होगा। एक होता है सॉफ्ट रीसेट। सॉफ्ट रीसेट ये होता है कि आप अपनी आईपी खोलोगे, आईपी खोल के अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दोगे, वो देने के बाद आप सिंपली वहाँ से इसको अपने राउटर को रीसेट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड तो पता नहीं है, वो हैक हो चुका है, तो फिर आपने अपने राउटर को किस तरीके से रीसेट करना है। उसका तरीका ये है कि आपके राउटर की जो केबल वाली साइट होती है, जिधर आपकी केबल्स रखती हैं, पावर केबल, उधर साइड पे एक सुराख होगा। जैसे ये मेरा एक होल है, इसमें आपने कोई भी पिन ले लेनी है या माचिस की तीली ले लेनी है, उसको थोड़ी देर अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए आपने दबा के रखना है। और ये याद रहे जब आप ये कर रहे होंगे प्रोसेस, तो आपका जो राउटर है वो इलेक्ट्रिसिटी से के साथ कनेक्ट होना चाहिए, मतलब कि बिजली के साथ लगा होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस करना है आपने। उसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखें, आपका राउटर रीसेट होना शुरू हो जाएगा। किसी राउटर के अंदर पावर केबल के साथ ही होता है वो सुराग, किसी में किसी और जगह पे होता है, तो आपने अपने राउटर में फाइंड कर लेना किधर है। जैसे मैं आपको अपने केस में दिखाता हूँ, मेरे केस में किधर है। मेरे केस में ये देखें, ये बैक साइड पे है रीसेट बटन, ये रीसेट लिखा हुआ भी है, ये देखें बटन नहीं है, ये एक सुराख होगा। सुराख में आप कोई भी पिन वगैरह कुछ भी डालोगे तो उसके नीचे एक बटन लगा होगा, तो ये आपने देख लेना है, इसको आपने रीसेट कर देना है। और अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड अभी किसी ने भी हैक नहीं किया और आपको फिर भी नहीं पता, तो आपकी जो राउटर है उसके पीछे एक ऐसी ही स्टिकर लगा होगा। स्टिकर पे ये देखें यूज़र नेम एडमिन पासवर्ड, ये लिखा हुआ पासवर्ड मेरा, ठीक है। तो ये आपको पता लग जाएगा यहीं पर से। तो बिलफर्ज हमने अपना राउटर रीसेट कर लिया है, अब हम अपनी आईपी डालते हैं। आईपी भी आपके राउटर के पीछे स्टिकर पे लिखी होगी। मेरे केस में मेरी आईपी जो है वो मैं डाल देता हूँ, इस फॉर्मेट में होगी, नंबर्स की फॉर्मेट में। तो मैंने डाल के इसको सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप खोलेंगे आपके पास एक या तो एक वेबसाइट टाइप की एक विंडो खुल जाएगी, उसमें आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था आपने किधर से निकालना है वो अपने यहाँ पर डाल देना है। अब आप चेक किस तरीके से करोगे कि आपके साथ कौन कौन सी अननोन डिवाइसेस कनेक्ट हैं, मतलब यह कि आप उनकी लिस्ट किस तरीके से निकालोगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने ओपन वाईफाई किस तरीके से बनाना है। मतलब ये कि आपका पासवर्ड कोई ना लगाओ और आपकी ही डिवाइसेस कनेक्ट हों और किसी की भी डिवाइसेस कनेक्ट ना हो सकें। उसके लिए आपको अपनी डिवाइसेस की मैक आईडी चाहिए होगी, आपको अपने मोबाइल की मैक आईडी चाहिए होगी, अपने कंप्यूटर की, लैपटॉप की, या जो भी आप डिवाइसेस घर में यूज़ कर रहे हो उसकी मैक आईडी चाहिए होगी।
तो कंप्यूटर की अपने मैक आईडी, अपने लैपटॉप की मैक आईडी किस तरीके से फाइंड करनी है, उसके लिए आप अपनी विंडो में जाओगे और यहाँ पे सर्च टैब में सर्च करोगे CMD जैसे लिखोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ये खुल जाएगी। इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है ipconfig/all ipconfig/all, ये आपने इंटर कर देना है। जैसे ही आप इसको इंटर करेंगे तो हम यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। तो ये देखें, अब इसने मेरा राउटर दे दिया है, कनेक्शन स्पेसिफिक DNS होम डिस्क्रिप्शन, ये उसने मेरा राउटर दे दिया है, वायरलेस नेटवर्क अडाप्टर लगा हुआ है और ये फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है। ये देखें, ये इसकी IP है, IP कह रहा हूँ, ये मैक एड्रेस है इसका, ये आप देख रहे हैं E894F60B। अगर आपको इस तरीके से थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें जिसका नाम है वायरलेस नेटवर्क वॉचर। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, वायरलेस नेटवर्क वॉचर। सॉरी, अभी ये ये रहा, ये आ गया। ये सॉफ्टवेयर कुछ के भी क्या आपने गूगल पे सर्च करके निकाल लेना है। अब ये देखें, ये मेरा कंप्यूटर है, ये इसने मैक आईडी दे दिया। आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं और ये मेरी जो 2 डिवाइसेस कनेक्ट हैं इस वक्त ऑलरेडी है, उनकी मैक आईडी भी दे रहा है। तो मैक आईडी आपने अपने एंड्रॉयड की किस तरीके से फाइंड करनी है, उसके मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। पहला तो ये है कि आप सेटिंग में जाएँ, वाईफाई की सेटिंग में जाएँ और यहाँ पर आप एडवांस वाईफाई में आ जाए। तो यहाँ पे ये देखें, ये आपको मैक एड्रेस आपका मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है नीचे, ये आप देख रहे हैं, ये मैक एड्रेस आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। और एक और तरीका भी है एंड्रॉयड में मैक एड्रेस फाइंड करने का। आप अबाउट में जाएं, अबाउट में जाने के बाद आप हार्डवेयर इन्फो में जाएं, हार्डवेयर इन्फो में ये देखें, ये लिखा हुआ मैक एड्रेस। तो ये दोनों तरीके आप एंड्रॉयड में इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। अब बिलफर्ज हम फर्ज कर लेते हैं, आपके पास आपकी सारी डिवाइसेस की मैक आईडीज़ है, आपने टेक्स्ट फाइल बनानी है, उसके अंदर सारों की मैक आईडी कॉपी करके रखते जाना है। अब बिलफर्ज यहाँ पे भी आप डिवाइस इन्फो में आएंगे, DHCP में आएंगे, तो यहाँ पे भी आपको सारों की डिवाइसेस की ये मैक एड्रेस मिल जाएगा। ये देखें, ये मैक एड्रेस ये लिखा हुआ है। मैक एड्रेस इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब ये कि डैशेज नहीं होनी चाहिए, जो डॉट्स बीच में डले हुए हैं इसी तरीके से आपने भी डॉट्स डाल देने हैं। या फिर आप पहले अपनी मैक आईडी फाइंड करें और उसको इधर चेक करते जाएँ, जो सी आपकी डिवाइसेस की मैक आईडी है तो उसको आप उठा लें और कॉपी करते जाएं। जैसे ये मेरी डिवाइस है तो इसको मैं यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये है एक, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। और है अगर कोई तो उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये है, ठीक है। और ये मेरा कंप्यूटर है, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। जितनी भी डिवाइसेस हैं आपकी, आपने पहले मैक आईडी चेक कर लेनी है, उसको कॉपी करके रख लेना है। उसके बाद आपने आना है वायरलेस में, वायरलेस में आने के बाद आपने मैक फ़िल्टर, ये मैक फ़िल्टर बेसिकली ये होता है, आप अगर इसमें ऐड कर दो जिसकी भी मैक आईडी और उसको डिनाई कर दो तो वो डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होंगी। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट कर दिया और अप्लाई एंड सेव पे क्लिक कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि ये मैक आईडी जो सी है हमारे राउटर के अंदर ऐड हो जाएगी। थोड़ा टाइम लेगा ये रिफ़्रेश होने में, तब तक मैं दूसरी की उठा लेता हूँ, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। वापसी हम आ जाते हैं वायरलेस में, मैक फ़िल्टर में। ये देखें, ये वो जो मैंने अभी पहले डिवाइस की मैक आईडी डाली थी वो यहाँ पे आ गई है। अब मैं दूसरी डिवाइस की भी डाल देता हूँ। इस तरीके से आपने एक एक करके जितनी भी आपकी मैक आईडीज़ हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये इनवैलिड इसलिए दे देता है क्योंकि आपने इनवैलिड स्पेस दिया होता है। जैसे अब ये देखें, ये मैंने स्पेस दे दिया, अब मैं सेव करने की कोशिश करूँगा तो सेव नहीं होगा। तो कुछ लोगों का ये भी मेरे से क्वेश्चन था कि भाई हमारी मैक आईडी सेव नहीं हो रही, तो यही उनका रीज़न है कि उन्होंने स्पेस दिया होता है। तो स्पेस आपने रिमूव कर देना है और इसको अप्लाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये मैक आईडी भी हमारी ऐड हो जाएगी। इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि हमारी कंप्यूटर की है, नहीं तो हमारा कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा। देख लेते हैं कंप्यूटर की है किसकी है।
E8824 ठीक है। हाँ, ये हमारे कंप्यूटर की है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। अप्लाई एंड सेव। और मैं अपने मोबाइल की भी कर देता हूँ ताकि मैं आपको कनेक्ट करके दिखा सकूँ कि भाई हाँ ये वर्क करता है। कहीं आप ये ना कहें कि भाई ये वर्क ही नहीं करता, ये फजूल चीज़ है बिल्कुल। तो आपका डाउट मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँगा इसमें। फ्रेंड्स, जब तक ये ऐड होती है हम इसको ऐड कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरीके से बनाना है। पासवर्ड बनाने का मैं आपको एक तरीका ये बताता हूँ कि आप कोई भी पासवर्ड बनाते हैं उसके अंदर कम से कम 5 स्पेस दे दें। स्पेस से ये बिल फर्ज मेरे वाईफाई का पासवर्ड है फैसल। तो अब मैं क्या करता हूँ, शुरू में भी 4 स्पेस दे देता हूँ, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 4 स्पेस दे देता हूँ आगे, और बीच में भी 1 स्पेस दे देता हूँ, 1 या 2। अब क्या होगा कि जब भी कोई हैक कर लेगा तो उसको स्पेस नज़र ही नहीं आएंगे, मतलब ये कि उसके पासवर्ड में स्पेस ऐड ही नहीं होंगे। जैसे ही वो पासवर्ड लगेगा तो वो पासवर्ड लगेगा ही नहीं वाईफाई के, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि हमने स्पेस किधर किधर दिए हुए हैं। स्पेस का सिर्फ आपको पता होगा कि आपने किधर किधर स्पेस दिया हुआ है। अब ये देखें, ये डिसेबल है। अब इसको अगर मैं डिनाई पे चेक लगा दूंगा, डिनाई पे करके इसको सेव कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइसेस जो मैंने ऐड किए हैं ये कनेक्ट नहीं हो सकती हमारे वाईफाई के साथ। फिर चाहे हमने पासवर्ड भी इन लोगों को पता हो, ये पासवर्ड लगाएंगे तो अपनी डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकेंगे अगर हमने डिनाई पे चेक लगा दिया। और अगर हमने अलाउ पे चेक लगा दिया तो सिर्फ इन डिवाइस को अलाउ होगा कि यही कनेक्ट हो सकती हैं, बेशक इनको पासवर्ड पता हो या आपने ओपन वाईफाई रखा हुआ, पासवर्ड कोई भी नहीं लगा हुआ, आपने अलाउ पे चेक लगा दिया है, तो सिर्फ यही डिवाइसेस कनेक्ट हो सकेंगी और कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकेगी। अगर आपने कोई और डिवाइस कनेक्ट करनी है तो उसका मैक आईडी आपको यहाँ पे आके ऐड पे क्लिक करके देना होगा। तो ये केयरफुली आप इसको दोबारा बेशक पीछे ले जाके वीडियो को दोबारा वॉच कर लें। डिनाई का मतलब ये है कि ये डिवाइसेस कनेक्ट नहीं हो सकती, अलाउ का मतलब ये है कि सिर्फ यही डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। तो आपको समझ लग गई होगी। तो अब मैं इसको अलाउ पे चेक लगा देता हूँ। ये देखें, मैंने अलाउ पे चेक लगा दिया है। अब इसके अलावा कोई और डिवाइस कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो डिवाइस कनेक्ट हो जाए। अब ये मेरा राउटर जो सा है वो रीबूट होगा, कुछ टाइम लगाएगा। ये देखें, ये हमारा राउटर कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं आ जाता हूँ सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आकर मैं ये देखें, ये जो मेरा नेटवर्क ऑथेंटिकेशन मतलब ये कि सिक्योरिटी है, उसको मैं ओपन कर देता हूँ और मैंने अप्लाई एंड सेव पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, हमारा जो वाईफाई है वो ओपन हो जाएगा, मतलब ये कि उसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं होगा। मोबाइल पे आ जाता हूँ, मैं मोबाइल पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे ओपन होगा। अभी ये देखें, मेरा राउटर रीबूट हो रहा है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये ओपन वाईफाई आ रहा है, इसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं है, इसके ऊपर भी मैक फ़िल्टर लगा हुआ है। अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो कनेक्ट नहीं होगा, मे भी हो जाए, लेकिन ये देखें अभी इसने डिसेबल्ड का ऑप्शन दे दिया है। जैसे इसको कोई कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो डिसेबल्ड हो जाएगा। इसने सिर्फ उन डिवाइसेस को अलाउ किया हुआ है जो इसके घर में मौजूद हैं या जो इसकी अपनी डिवाइसेस है, सिर्फ उनका मैक आईडी डाल के इसने अलाउ पे लग किया हुआ है। और ये देखें, ये ओपन वाईफाई बना हुआ है इस वक्त। अभी हमारा वाईफाई भी इसी तरीके से हो जाएगा, नेम वही रहेगा लेकिन पासवर्ड ख़त्म हो जाएगा और डिवाइस सिर्फ हमारी कनेक्ट होगी। ये देखें, ये सिर्फ मेरी डिवाइस कनेक्ट हो रही है। मैं आपको अपनी डिवाइस का मैक आईडी दिखाता हूँ और उसके बाद यहाँ से अंदर से रिमूव करके दिखाता हूँ। उसके बाद क्या होगा अगर मैं रिमूव कर दूंगा अपनी मैक आईडी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आप लास्ट के वर्ड याद रखें, EE0E। अब हम यहाँ आ जाते हैं मैक फ़िल्टर में। सॉरी, अभी हमारी डिवाइस कनेक्ट नहीं हुई इसके साथ। ठीक है, हमारा कंप्यूटर कनेक्ट हो चुका है। अब मैं मैक फ़िल्टर में आ जाता हूँ। कुछ टाइम लगाएगा क्योंकि अभी राउटर रीबूट हुआ है। ठीक है, मैं वायरलेस में आ जाता हूँ, मैक फ़िल्टर में आ जाता हूँ। और या देखें, ये वाली मेरा जो मोबाइल अभी जो मैंने आपको दिखाया है, जो भी कनेक्ट हुआ हुआ है इसके साथ ओपन वाईफाई के साथ, इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये कनेक्ट होता है या नहीं होता। ठीक है, हमने रिमूव कर दिया है।
रिमूव करने के बाद ये देखें अब ये खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो गया। मैं दोबारा रिसर्च करता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, कनेक्ट, ये देखें अब ये कनेक्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने मैक आईडी इसकी निकाल दी है, अपनी मैक फ़िल्टर जो हमारा एड्रेस हमने सारा दिया हुआ था उसमें से हमने इसकी मैक आईडी निकाल दी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ लग गई होगी कि आपने मैक फ़िल्टर किस तरीके से लगाना है, वो किस तरीके से वर्क करता है, और ओपन वाईफाई किस तरीके से बनाना है। आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपने स्ट्रॉन्ग वाईफाई पासवर्ड किस तरीके से बनाना है, अपने राउटर को रीसेट किस तरीके से करना है अगर कोई आपके वाईफाई को बिल्कुल हैक कर ले, और अगर कोई डिवाइस अननोन डिवाइस है, आप नहीं चाहते उसको इंटरनेट देना, तो आप उसकी मैक आईडी को किस तरीके से फाइंड कर सकते हो और उसको ब्लॉक कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा लाजमी, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर फिर भी कुछ समझ ना लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।